नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है। यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। और वो है हथकड़ी। पुलिस? काले तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। यह हिंदुस्तानी पुलिस है। तुम अगर अपनी माँ की कोख में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। ले आ गया तेरे बाप का फोन। क्या उठा? देख मत, उठा। हेलो। नटवर लाल है नाम मेरा, काली चरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने फेंकवा देगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। समझ जा मेरे बाबू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या आज? आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान। हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए, हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं।
मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले होगे? अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। एंड वेरी वेरी लॉन्ग नाइट। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। ओए रुको, आरती नीचे रखो। लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब। जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो या दुनिया का 8वां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ? आई? अरे चोरी, डकैती, लूट मार, खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो, ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है। कभी गुंडे मारे जाते हैं तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जाओ, घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले फड़के क्या बोलते हैं यार? वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है। कोई इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए? ओके। ए सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। चल रहा किधर? कमिश्नर को फोन करने आई। तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए चर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूं। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा। क्या? क्या? भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है।
इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया, अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। आगे मत बढ़ो। मैं क्या रुक जाऊं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विजय। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे कानून अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है। इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को
यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, हाँ? इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया? सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ में ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो चल अंदर। बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है?
लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिम्पल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुखे रुखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिम्पल के भाई से कयामत के रास्ते पे बका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you.